आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। एक मेहमान आया, सब चले गए। मेहमान तो बहुत आए थे, सब चले गए, एक तो रुका ही रहा। तो पत्नी बोली, देखो जी ये 15 दिन से रुका है। पति बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो दामाद है घर का, और दामाद उसे कहते हैं कि दम से आखिरी दम तक उसको आमदनी, दामाद कहते हैं। दम से आखिरी दम तक जो आमद को तैयार रहे उसे दामाद कहते हैं। उसे जमाई कहते हैं, जमा जमा के कमाई करो फिर उससे इकट्ठी दे दो, उसे जमाई कहते हैं। तो बोला नहीं कह सकते, इंटरनेशनल भिखारी, पहले दिन रोकना करो, उस दिन भी उसे कुछ दो। फिर तुम्हारे यहाँ कुछ हो तो उसकी मिलनी करो, उसके यहाँ हो तो भात लेके जाओ, सड़क पे मिल जाए तो कुछ पैसे तो उसके हाथ पे रख ही दो। तो वो दामाद कहते हैं। अब वो बोला कुछ नहीं कह सकते। पत्नी बोली कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। बोली मैं बताती हूँ। पत्नी का दिमाग ऐसी चीज़ों में बहुत चलता है, अच्छा भी चलता है, ऐसी बात नहीं। कई जगह तो जितने पति मंदिर आते हैं सब इनके धक्के से आते हैं। तो वो कहने लगी मैं बताती हूँ। पति ने कहा क्या कहते हैं? बोली सुबह में खाना नहीं बनाऊंगी। बोले फिर? तो बोले तुम मुझे उठाना, फिर मैं बहस लगाऊंगी, बोलूँगी नहीं मेरा सिर दुखता है, फिर तुम कहना दुखने दो, मेहमान है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। फिर मैं बोलूँगी नहीं बनाऊंगी, तुम बोलना बनाना पड़ेगा, मैं बोलूँगी नहीं, तो तुम मुझे कहना पीट दूंगा, लेकिन मुझे पीट मत देना, एक डंडा लेना और पलंग के पाए में मारना। बोले ठीक है। बोले उसके बाद मैं गुस्सा करूँगी, फिर चला जाएगा। बोले ठीक है। सुबह उठ
बोले उठ, बोले नहीं उठती, बोले क्यों नहीं उठती, बोले सिर दुखता, बोले मेहमान आए तो कुछ तो बनाएगी, बोले नहीं बनाऊंगी, बोले बनाएगी कि नहीं, बोले नहीं बनाऊंगी, बोले बनाना पड़ेगा, बोले नहीं बनाऊंगी। पति ने कहा ज़्यादा बहस लगाएगी पीट दूंगी। पति ने कहा ज़्यादा बहस लगाएगी तो पीट दूंगा, बोले हिम्मत तो पीट के दिखाओ। पति ने वही आइडिया जो बताया था उसने लिया डंडा और पीटने लगा। पत्नी बोली मेहमान 15 दिन से यहीं पड़े मेरे घर में कलेश करा रहे, मुझे गुस्सा आएगा तो इन्हें पीट के रख दूंगी, ये अपने घर नहीं जाते, मेरे घर में लड़ाई मचा रखी। मेहमान ने सोचा ये तो औरत है, पता नहीं और है जो कर दे। तो मेहमान ने उठाया अपना सूटकेस और धीरे धीरे जीना उतरने लगा। पत्नी जल्दी में बोली देखो मैं रोई तो नहीं ना। पति बोला देख मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं ना। मेहमान बोला देखो मैं सच में गया तो नहीं ना। आप ध्यान रखना ये कर्म रूपी मेहमान भी कहता है गाओ गीत ऊपर से मैं जाने वाला मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि तूने अंदर से तो इंतजाम दुख का ही किया, सुख कहाँ से आएगा। हर तरफ से दुख मिल जाए, जिससे मिले उससे तुम जरा कोई 100 बार आपकी सेवा करे, एक बार नहीं करे, मेरा तो दिल फट गया। सच बताना, यदि 2 बेटे हों और माँ पहले वाले को 25 तोले चढ़ा दे और दूसरे को 50 तोले चढ़ा दे तो ये नहीं भाव आता है कि उस समय माँ जी पे था नहीं, जितना दे दिया बहुत है, क्या करना, वो भी तो उन्होंने अपनी कमाई से पीट काट के दिया है, क्या मतलब है, बहुत है, पहनने में तो फिर भी नहीं आता। लेकिन क्या कहोगी ये ऐसी बेकार है, उसने तो मेरे साथ बेईमानी कर ली, मुझे 25 तोला उससे 50 तोला, पहले हिस्सा करो। अरे बिल्कुल भाव मत लाना, इस जहाँ का इस जहाँ पर सब धरा रह जाएगा और ये अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। वो भाव लाओ कि कब धन्य सुअवसर पाऊं जब तुम जैसा बन जाओ। भाव लाया करो, भाव बदलो, आज परिवर्तन हो जाएगा और आपका समय हो गया। समय देखिए, समय रोज बदलता है, मौत के पास पहुंचते जाते हैं। आज आप लोग को यही सोचना है कि हम कितना तन मन धन द्रव्य क्षेत्र काल भाव कितना अपने लिए दे रहे हैं, कितना दूसरों के लिए दे रहे हैं। तो आप सब अपने आप के लिए जिए, क्योंकि कहते हैं आयु का आधा क्रम सोने में बीत गया, आयु का आधा क्रम सोने में बीत गया। बचपन संग बीता कुछ यौवन संग रीत गया, अंग अंग शिथिल हुए, अंग अंग शिथिल हुए, प्रभु पर न दृष्टि गई, भव भ्रमण हेतु तू फिर से तैयार हुआ। भव भ्रमण हेतु फिर तू तैयार हुआ। हम भव भ्रमण दुख की योजनाएं बना रहे हैं, दुख का सामान जुटा रहे हैं, दुख की सारा प्रयास कर रहे हैं, तो आप सब सुख का प्रयास करें, मेरा यही शुभ आशीर्वाद। मंदिर में जो मूर्ति से लेकर छत्रों चमरकों भामंडलों वो सब आपके दिए हुए हैं, आपने दिए हैं, लेकिन जो भगवान देते हैं वो हम उसका कोई कर्जा नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि भगवान वो देते हैं जो शाश्वत सत्ता है। हम वो देते हैं जो पुद्गल की चीज़ें हैं, पैसा है, रुपया है, चांदी है, सोना है। कई बार लोग कहते हैं उनके यहाँ सोने की चीज़ है, भगवान को सोना चढ़ाया। हमने कि चढ़ाया होगा अपने भले के लिए, भगवान को सोने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस भूमि से पीतल निकलती है उसी से सोना भी निकलता है। वो तो सोने से भी ऊपर हो चुके थे। आप सबको पता है कि 4 हाथ ऊपर कमल से अधर रहते हैं, वो कमल को भी स्पर्शित नहीं करते हैं। और लेकिन सबसे सुंदर बात कही है कि भगवान आप अधर रहते हैं, लेकिन क्या है आप सब चाहते हो कि जवान रहो। यहाँ कितनी सुंदर बात कही है कि आप वृद्ध, आपकी उम्र बड़ी है, लेकिन फिर भी आपको बुढ़ापा नहीं आता है। आपने किसी देवता के चित्रों में कभी बूढ़े राम नहीं देखे होंगे, बूढ़े कृष्ण नहीं देखे होंगे। क्यों? क्या बूढ़े नहीं होते थे?
क्या उनके बाल सफ़ेद नहीं होते थे? लेकिन क्यों कहा है कि उनको बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा जब भी आता है, चिंताएं एक सीमा से ऊपर हो जाएं तो बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापे को कभी टालना मत, बुढ़ापे से बचने की कोशिश मत करना, क्योंकि दशरथ ने यही गलती की थी। कल पर टाल दिया कि कल राज्याभिषेक कर दूंगा, और राज्याभिषेक नहीं होकर वन का वास हो गया। जब भी लगे कि बस उम्र का एक पड़ाव आ गया, तत्काल छोड़ देना, विषयों से विरक्ति ले लेना। और कहा है आप श्रेष्ठ होकर भी बुढ़ापा आपको नहीं छूता है। आप कर्म भूमि के, कहते हैं भगवान कर्म भूमि के आदि में आप सबसे पहले आए थे, लेकिन फिर भी आपकी स्तुति नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी जवान, हमारी शक्ति सीमित है। हम कहाँ से भक्ति करेंगे? भगवान के तो गुण अनंत हैं। और कितनी सुंदर बात कही है कि क्या सूरज को दीपक दिखाया जा सकता है? क्या गंगा को जल चढ़ाया जा सकता है? लेकिन भक्ति में जब हदें पार हो जाती हैं तो हम सूरज को भी दीपक दिखाने लगते हैं। प्रभु आपके गुण इतने हैं कि हम आपके गुणों का गान कैसे करें। और कितनी सुंदर बात कहिए कि जैसे वातायन, आकाश बहुत बड़ा है, लेकिन बच्चा आकाश को दिखाता तो क्या करता? अपने दोनों हाथ फैलाकर बताता है कि आकाश इतना बड़ा है। हमारे हाथ कितने से, हाथ जितना आकाश नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति को बताते हैं। और कहा है कि भगवान आप कैसे हैं? सूर्य नहीं कुछ लेता देता, लेकिन आशा बंधाता है। और आप तो कैसे हैं? प्रभु पर आप हो नहीं, लेकिन फिर भी आप सब कुछ देते हो, क्योंकि आपके पास वो 9 लब्धियां हैं जो किसी को नहीं मिलती हैं। और वो लब्धियां हैं जो पाने वाला, जो आराधना करने वाला है, उसे तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। और कहा है कि भगवान इंद्र, इसलिए इंद्र को इंद्र नहीं मानते हैं। इंद्र को इसलिए इंद्र नहीं मानते कि वो बड़ा है। कोई भी बड़ा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इंद्र इसलिए बड़ा है, इंद्र को इसलिए महान मानते हैं कि आपके कल्याणकों का उसने क्या सौभाग्य प्राप्त किया है, आपके कल्याणक का सौभाग्य प्राप्त किया। और ये नहीं कि सिर्फ इंद्र बड़ा है। और विश्व में कहते हैं कि विश्व में आप सब व्यापी हो, घट घट के अंतर्यामी हो, लेकिन फिर भी आप क्या हो? ऊंचे हो। भारी चीज डूब जाती है, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ होकर भी। और क्या है, जब भी हमें कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आप रोज अर्घ चढ़ाते हो, क्षुधा रोग विनाशनाय, लेकिन सच बताना किसी दिन अर्घ काम आ जाए, भूख शांत हो जाए तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है। क्यों? आपने तो कहा था क्षुधा रोग विनाश हो जाए, लेकिन सच पूछो इस क्षुधा की बात नहीं करते हैं। पेट बड़ा वफादार है, 4 रोटी खाता है तो 4 ही खाता है, 5वीं नहीं खा पाता है। जिस समय भूख लगती है उसी समय लगती है। बदनसीबी है पंचम काल में कि भूख भी नहीं लगती है। खाना बहुत है लेकिन भूख खत्म हो गई। पहले आदमी खेत खलियानों पर और कई काम ऐसे थे मेहनत मजूरी के, जो दिन भर काम करता था और खाने बैठता था तो दाल भी हो तो 56 भोग का स्वाद आता था। आज खाकर वो कुर्सी पर बैठा रहता और उठकर सीधे गाड़ी में बैठता है और गाड़ी से बैठकर घर की खाने की टेबल पर बैठता है और भूख नहीं होती है, सामान बहुत है लेकिन खाने का स्वाद नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसी निरस्ता आ गई। लेकिन ये धनंजय कवि का क्या विषापहार अपने आप में कहता है, विष का अपहरण करने वाला जो विधान है। कैसे विष का अपहरण? कहते हैं कि जिस समय एक धनंजय कवि आराधना में लीन थे,
क्योंकि आराधना में भी, पूजा में भी हमें और कुछ याद आ जाए। अकबर नमाज पढ़ रहे थे, एक औरत निकली और अकबर ने क्रोध से कहा कि अंधी है, दिखता नहीं है, मेरे को तेरी ठोकर लग गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।